हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसको कवर किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से 20 to 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मैनलैंड। जो इंडियन मैनलैंड है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? जल्दी बताइए, इंडियन मैनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? जल्दी बताइए। पिछले सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को कवर किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? जल्दी बताइए, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो देखो, किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, तो ये रहा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको बताना है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट IST इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कितना डिग्री मेरिडियन है? वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको बताना है कि ये जो लॉन्गिट्यूड है कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ये लॉन्गिट्यूड किस किस स्टेट से पास करता है। तो जो सबसे पहला स्टेट है वो बताओ क्या है? यूपी है। पहला स्टेट क्या है? यूपी है। दूसरा स्टेट क्या है? एमपी है। यानी कि यूपी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के बाद बताओ क्या है? उड़ीसा है। और उड़ीसा के बाद कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी है। ये 4 स्टेट है। 4 स्टेट है। कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस 4 स्टेट से जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो क्रॉस करता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है।
ठीक। तो जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किए हैं इंडिया के लिए, इंडिया के टाइम जोन को डिसाइड करता है। ठीक, क्योंकि इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है, यानी कि टोटल टाइम जो गैप है वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट एरिया के बीच में वो है, के पॉइंट के बीच में वो है 2 आवर का। इस टाइम गैप को कम करने के लिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, यानी कि 1 आवर ईस्ट 1 आवर वेस्ट में डिवाइड करने के लिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या किया है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया है, जो किस किस स्टेट से पास करता है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडियाज लैंड मास? इंडिया जो लैंड मास है इसका टोटल एरिया कितना है, वो कितना है बताइए? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है उसका एरिया कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बोले हो, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। और टोटल अर्थ सरफेस का कितना पार्ट ये कवर करता है? टोटल अर्थ का कितना परसेंट? तो 2.4%। कितना परसेंट? 2.4%। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ाइए। 2.4%। कितना परसेंट? 2.4%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो चलिए पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, इसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, सारा कंफ्यूजन, सारा जो फैक्ट है वो सारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, सभी फैक्ट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। विच वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कौन सा वाटर बॉडीज है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करते हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाला कौन सा वाटर बॉडीज है? वो है 10 डिग्री चैनल। कितना है? 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल, यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और बताइए जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है वो किसको किसको अलग करता है? तो मिनिकोय को मालदीव से, किसको? मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। कौन? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकोय को मालदीव से क्या करता है, अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। पाक स्टेट किसको अलग करता है? इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। पाक स्टेट और जो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्टेट और जो गल्फ ऑफ मन्नार है इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाटर बॉडीज है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है? वो है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। कोई दिक्कत है तो बताइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया कितना नंबर पे है एरिया के मुताबिक, यानी कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री कौन था? यूएस है। तो इंडिया का स्थान कितना है? 7th है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान? कौन सा स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है? कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है? वो क्या है? हरियाणा। हरियाणा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो कौन कौन सा स्टेट शेयर करता है? वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये जो स्टेट है क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विथ भूटान? बताइए कौन सा इंडियन स्टेट है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला कौन सा इंडियन स्टेट है? कौन कौन सा इंडियन स्टेट है? तो सबसे पहले क्या है, ये मान लो भूटान है। भूटान के इस साइड में क्या है? सिक्किम है।
क्या है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। भूटान के इस साइड में क्या है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। भूटान के साउथ में, सॉरी, भूटान के साउथ में कौन सा स्टेट है, असम है। भूटान के साउथ में कौन सा स्टेट है, असम है। और ईस्ट में कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 स्टेट हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश और असम। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है जो भूटान के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत है, ए नंबर 7 का ए नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेज थ्रू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और ये इंडिया को लगभग, इंडिया से लगभग बीचों बीच से क्या होता है, क्रॉस करता है। इंडिया के लगभग बीचों बीच से क्या करता है, ये क्रॉस करता है। इंडिया के लगभग बीचों बीच से क्रॉस करता है। सबसे पहले इंटर करता है गुजरात से। गुजरात के बाद कौन सा स्टेट आता है, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा स्टेट आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा स्टेट आता है, झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा स्टेट आता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा स्टेट आता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन सा स्टेट आता है, मिजोरम। त्रिपुरा के बाद कौन सा स्टेट आता है, मिजोरम। टोटल 8 स्टेट है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन में क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। कोई दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत है? तो देखो, एक बार उस वीडियो को जाइए, आप लोग देख लीजिए प्लीज, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, और यहाँ पे भी आने के बाद सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। रिमेंबर दम पूछो मत, बहुत ही जल्द याद होगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, जल्दी बताइए। चाइना इंडिया के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है, चाइना कितना करता है? पहला ऑप्शन में क्या है, चाइना। चाइना कितना शेयर करता है, तो लगभग 3400 के आसपास। कितना, जो चाइना है ये लगभग 3488 किलोमीटर, 88 किलोमीटर जो बॉर्डर है ये शेयर करता है इंडिया के साथ। चाइना कितना करता है, कितना करता है, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना करता है, जल्दी बताइए। पाकिस्तान कितना करता है, तो पाकिस्तान करता है 3323 कितना, 33 यानी कि 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना करता है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। बांग्लादेश बताइए कितना करता है, जल्दी बताइए। बांग्लादेश इंडिया के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, ये लगभग है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। नेपाल कितना करता है, जल्दी बताइए। नेपाल कितना करता है इंडिया के साथ, तो ये है लगभग 1751 किलोमीटर। नेपाल कितना करता है, 1751 किलोमीटर। आगे बताइए, भूटान इंडिया के साथ कितना किलोमीटर शेयर करता है, भूटान इंडिया के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, जल्दी बताइए। भूटान इंडिया के साथ कितना किलोमीटर शेयर करता है, तो लगभग 699 किलोमीटर। कितना, लगभग 699 किलोमीटर। अब बताइए, म्यांमार, म्यांमार इंडिया के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार इंडिया के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, वो है 1643
किलोमीटर। कितना? तो 1643 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री है जो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो वो कौन होगा? बांग्लादेश। कौन सा होगा? बांग्लादेश। अब बताइए इंडिया का कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इंडिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से स्टेट है? तो सबसे पहले कौन आएगा बताओ? वेस्ट बंगाल। सबसे पहले कौन आएगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन आएगा? असम। असम के बाद मेघालय। मेघालय के बाद बताओ कौन आएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कौन आएगा? मिजोरम। त्रिपुरा के बाद कौन आएगा? मिजोरम। यानी कि टोटल 6 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन? कौन कौन? वेस्ट बंगाल, सॉरी टोटल 5 स्टेट हैं। टोटल 5 स्टेट हैं। कौन कौन? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बताओ एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है? कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो 3 साइड से बांग्लादेश से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। कोई दिक्कत है? तो इंडिया सबसे बड़ा अपना लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। चाइना के साथ कितना है? तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया है जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और सबसे कम बाउंड्री, सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री भूटान के साथ शेयर करता है। भूटान के साथ शेयर करता है। ये डाटा आप याद रखिए, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो देखो सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा है जो 3 साइड से बांग्लादेश से क्या है? घिरा हुआ है। 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब आते हैं इंडिया लैंड बाउंड्री इज अप्रोक्सीमेटली। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर है? जल्दी बताइए, इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना किलोमीटर है? जल्दी बताइए, इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना किलोमीटर है? इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर है? इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना किलोमीटर है? तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टलाइन बाउंड्री है, और जो कोस्टलाइन बाउंड्री है वो है कितना? तो 7516 किलोमीटर। लगभग 7516 किलोमीटर क्या है? कोस्ट लाइन बाउंड्री है। कोई दिक्कत है? तो इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, और कोस्ट लाइन बाउंड्री क्या है? इंक्लूडिंग आइलैंड कितना है? तो 7516 किलोमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा गया है? इंडिया का लैंड बाउंड्री तो कितना है? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 number question. Consider the following statement. The north-south extent of India is larger than southwest extent. इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो बड़ा है साउथ ईस्ट एक्सटेंट से। तो जल्दी बताइए इंडिया का, ठीक, यह है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है ये कितना किलोमीटर है?
इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना किलोमीटर है, जल्दी बताइए। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना किलोमीटर है, जल्दी बताइए। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना किलोमीटर है, बोलो। तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 32,014 किलोमीटर। और जो वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट है, और जो वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट है, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट है, ये बताइए कितना है, ये बताइए कितना है। तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो साउथ वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से क्या है, बड़ा है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। टोटल बोल रहा है कि इंडिया का जो टोटल कोस्टलाइन बाउंड्री है इंक्लूडिंग आइलैंड वो 7516 किलोमीटर है। अभी हमने डिस्कस किया है, अभी जस्ट कितना है? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही है। यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइए 12 नंबर। वाई देयर इज अ 2 hour टाइम लैग, वाई देयर इज अ 2 hour टाइम लैग बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 hour का टाइम लैग है। कितना आवर का? 2 hour का, 2 hours का। ये टाइम लैग क्यों है? तो आपको पता है कि इंडिया का ये जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये टोटल अब डिफरेंस निकालोगे तो टोटल लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा। कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड का? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा। और एक जो लॉन्गिट्यूड होता है ये 4 मिनट के बराबर होता है। ध्यान से सुनो, एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है। तो एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर है, तो 30 लॉन्गिट्यूड कितना मिनट के बराबर होगा? तो 120 मिनट के बराबर होगा। कितना मिनट? 120 मिनट, यानी कि 2 hour के बराबर होगा। तो किसके कारण है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण, ड्यू टू 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, ड्यू टू 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यानी कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के कारण इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का 2 hour का क्या है? डिफरेंस है। कितना आवर का? 2 hour का डिफरेंस है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो इसका बी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही आंसर है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर को कौन इन्फ्लुएंस करता है? कौन इन्फ्लुएंस करता है? जो एंशियंट लैंड रूट से आया है। तो सबसे पहले कौन आते थे? ग्रीक के लोग आते थे। ग्रीक के लोग आते थे, जैसे कि जो बुद्ध भगवान का, जो गौतम बुद्ध का जो स्टैचू बना, वो सबसे पहले किसने बनाया? ग्रीक ने बनाया। और जो इंडिया में जो मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर जो डोम है, गुंबद है, ये जो वेस्ट एशियन जो कंट्री है वहाँ से इन्फ्लुएंस है। तो इंडिया का जो आर्किटेक्चर है ये ज़्यादातर कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? तो ग्रीक के, और कहाँ से? वेस्ट एशियन डोम से। कहाँ से? ग्रीक और वेस्ट एशियन डोम से इन्फ्लुएंस्ड है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
बिफोर 1947 से पहले प्रिंसली स्टेट वेयर रूल्ड बाय, जो प्रिंसली स्टेट होते थे वो उसको कौन रूल करता था? तो जब इंग्लिश लोग यानी कि अंग्रेज लोग इंडिया को रूल कर रहे थे, यानी कि जो ब्रिटिशर से जो इंडिया पे रूल कर रहा था, उस टाइम इंडिया में दो टाइप के स्टेट थे। एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा थे प्रिंसली स्टेट। दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया था यानी कि वैसा स्टेट जो जिस पे ब्रिटिश इंडिया का क्या था? कैप्चर था, डायरेक्ट उस पे क्या था? उसका अथॉरिटी था, वो क्या कहलाता था? ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। और जो प्रिंसली स्टेट हुआ वो जो लोकल जो हेरिडेटरी जो रूलर थे, जो लोकल राजे रजवाड़े थे, वो वहां पे रूल करते थे। किसके सोवरेनिटी के अंडर? तो ब्रिटिश सोवरेनिटी के अंदर। बात समझे? तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो किसके द्वारा रूल किया जाता था? तो लोकल रूलर के द्वारा रूल किया जाता था, लेकिन उसके ऊपर किसका सोवरेनिटी था? तो ब्रिटिश सोवरेनिटी था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, लोकल हेरिडेटरी रूलर हु एक्नॉलेज ब्रिटिश सोवरेनिटी, जो ब्रिटिश सोवरेनिटी को क्या किए थे? एक्नॉलेज किए थे, उन्हीं के द्वारा प्रिंसली जो स्टेट होते थे वो रूल किए जाते थे। सबसे पहले 1947 के पहले, 1947 के पहले। और ये सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में सबमर्ज किसने कराया? हमारे बोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस। इंडिया का हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। क्या होता है? टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का 2 आवर का डिफरेंस है। कितना का? 2 आवर का डिफरेंस है। लेकिन लैटिट्यूडनल डिफरेंस के कारण क्या होता है? तो जो लैटिट्यूड होते हैं वो अर्थ के डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करते हैं। किस जोन में? हीट जोन में डिवाइड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमारा अर्थ है। ये क्या है? हमारा अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है, यहां से ये लाइन गुजरता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर जो क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड से। इस इक्वेटर पे जो सनलाइट होता है वो पूरे साल वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि सनलाइट इक्वेटर पे वर्टिकली क्या करता है? फॉल करता है, वर्टिकली फॉल करता है। इसलिए इक्वेटर पे डे और नाइट होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? लगभग सेम होता है। यानी कि 12 आवर का डे होगा, 12 आवर का नाइट होगा। लेकिन तुम कभी कभी फील किए होगे या महसूस किए होगे या देखे होगे, जैसे कि विंटर सीजन अभी चल रहा है, इस टाइम इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में अगर तुम यूपी बिहार से हो या जम्मू कश्मीर से हो, उत्तराखंड से हो, तो तुम्हें लगता होगा कि जो रात है आज के डेट में, यानी कि विंटर सीजन में, जो नाइट है वो बहुत लंबा होता है और डे बहुत छोटा होता है। नाइट लंबा होता है, डे छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे लाइट है वो वर्टिकली फॉल करता है और उसके बाद जो लाइट है स्लेंटिंग लाइट पास करता है। अभी जो है सन हमारा वो कहाँ पे है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। अब यहां से और स्लेंटिंग लाइट वहां पे जाएगा, जिसके कारण विंटर सीजन में जो रात होता है लंबा हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है, और समर सीजन में दिन लंबा हो जाता है, रात छोटा हो जाता है। किसके कारण? तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण। इसलिए जो इंडिया का कन्याकुमारी है वो वहां पे दिन और रात लगभग बराबर होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिन और रात बराबर नहीं होता है, उत्तराखंड में दिन और रात बराबर नहीं होता है। वहां पे दिन और रात के ड्यूरेशन में क्या है? डिफरेंस है। किसके कारण? तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस के कारण। तो बताइए लैटिट्यूडनल डिफरेंस जो एक्सटेंट होता है इंडिया का वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा? वो इन्फ्लुएंस करेगा ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्या इन्फ्लुएंस करेगा? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड डिफरेंट लैटिट्यूड पे जो सनलाइट है वो डिफरेंट अमाउंट में फॉल करता है।
क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट में फॉल करता है। इसीलिए जब हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे तो कोल्डर रीजन मिलेगा, इक्वेटर के साउथ में जाएंगे तो हमें कोल्डर रीजन मिलेगा, लेकिन इक्वेटर पे हमेशा एक ही टाइप के सीजन मिलेगा। इक्वेटर पे किसी भी टाइप का सीजनल वेरिएशन नहीं होता है। इक्वेटर पे डे और नाइट में ड्यूरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट वर्टिकली फॉल करता है। कोई दिक्कत है? तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट करता है वो टाइम डिफरेंस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड। अभी हमने आपको बताया कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 साइड से घिरा हुआ है, वो है हमारा त्रिपुरा। कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे है, यहाँ पे मेघालय है। ये जो पार्ट है ना, इधर से बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, तो त्रिपुरा है जो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कोई दिक्कत? तो 16 का डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। मेरे आंसर देने से पहले आप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे, सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। उसके बाद आपको, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर याद होने वाला नहीं है, फिर याद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सुएज कैनाल जिसको बनाया गया था 1869 में, ये इंडिया और यूरोप के बीच के डिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है। सुएज कैनाल इंडिया और यूरोप के डिस्टेंस को कम करने के लिए ही बनाया गया था, बात समझे, उसके कम करने के लिए बनाया। लेकिन कितना कम करता है? तो लगभग 7000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है सुएज कैनाल इंडिया और यूरोप के बीच क्या क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर। कितना? 7000 किलोमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। ध्यान से सुनना, इंडियन यूनियन वो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये अब क्या हो गया है, सबमर्ज हो गया है, क्योंकि जब 2004 में सुनामी आया था, इसी सुनामी में क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट हमारा सबमर्ज हो गया है। तो जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडियन लैंडमास का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो कन्याकुमारी। इंडियन लैंडमास कहने का मतलब ये वाला पार्ट, ये जो होगा ये यहाँ पे है कन्याकुमारी, ये इंडियन लैंडमास पे। लेकिन जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। यानी और इंदिरा जो कोल है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट। कोई दिक्कत है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार का कैपिटल है, याद रखना। 19 नंबर, व्हिच माउंटेन रेंज बाउंडेड इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में भी माउंटेन है, इंडिया के नॉर्थ में भी माउंटेन है, इंडिया के ईस्ट में भी माउंटेन है। वो कौन सा माउंटेन है बताओ, इसको पूछना पड़ेगा। यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि हिमालय। कौन सा है? हिमालय है। कोई दिक्कत है बताओ, कौन सा माउंटेन है? हिमालय माउंटेन है। अब आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। इंडियाज सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज द स्ट्रेटजिक। जो इंडिया का लोकेशन है जो इंडियन ओशियन के सेंटर में है, ठीक, ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया को ईस्ट एशिया से और यूरोप से क्या कर देता है, कनेक्ट करता है। ईस्ट एशिया को यूरोप से क्या करता है, सॉरी, ईस्ट एशिया से नज़दीक पड़ता है, वेस्ट एशिया से इंडिया का जो डिस्टेंस है वो नज़दीक पड़ता है, और ये एक सी रूट प्रोवाइड करता है ईस्ट एशिया से यूरोप के लिए। कहाँ से? ईस्ट एशिया से यूरोप के लिए। जैसे देखो, आपको पता है इधर है BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, इधर है म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, और ये है इंडिया, यहाँ पे है सुएज कैनाल। तो ये जो रूट है ये क्या करेगा, ईस्ट एशिया को यूरोप से क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है? ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। अब सोचो कि यहाँ से समुद्री रूट से यहाँ जाना बहुत मुश्किल है, जो भी शिप जाएंगे, जो भी जहाज जाएंगे, उसमें क्या होना, फ्यूल चाहिए। तो उसके लिए इंडिया है एक ट्रांजिट रूट के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो B20 क्वेश्चन नंबर का जो हमारा A नंबर ऑप्शन होगा ये सही आंसर है।
20 का n नंबर जो आंसर है, ऑप्शन है, ये क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो देखो, सबसे पहले आप लोग पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद कमेंट करके आंसर बताइए और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।